हाय एवरीवन, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके लिए और मेरी आवाज आ रही है सबको। ओके। सुधीर, आप रिकनेक्ट कर लीजिए तो ताकि आपको वॉइस आए, ठीक है। तो आज हम पावर क्वेरी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल भी जाऊंगा और प्रैक्टिकल भी जाऊंगा। थ्योरेटिकल इसलिए जाऊंगा ताकि ये मतलब कि इंटरव्यू भी आप इजीली क्रैक कर सको। समटाइम्स क्या होता है, इंटरव्यू थ्योरेटिकल ही पूछी जाती है और समटाइम्स क्या होता है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों, यानी कि आपको दोनों तरीके से आना चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पावर क्वेरी क्या है। लास्ट के सेशन में हमने ये पढ़ा था कि कितने कितने तरह से कनेक्टर होते हैं, कितने डेटा सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से हम डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे उस डेटा को, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रक्चर तो डेटा आता नहीं है, अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, यानी कि मैसी डेटा होता है। उसको समराइज करना, उसे ट्रांसफॉर्म करना जरूरी था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कौन सा एक टूल इन्वेंट करा है, पावर क्वेरी का। तो पावर क्वेरी होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। पावर क्वेरी इज अ डेटा कनेक्शन। क्या होता है ये? इट क्या होता है? ये डेटा कनेक्शन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेशन टूल्स होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड ए पावरफुल, ये क्या करता है, एक पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल सेट होता है आपके किसके लिए, डेटा प्रिपरेशन के लिए। फॉर डेटा प्रिपरेशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ शेप्स ले लेता हूं मैं, जिससे पता चलेगा आपको। ये क्या है? फॉर एग्जांपल ये है मेरा रो डेटा, ठीक है। ठीक है, हमारा ये रो डेटा है, ठीक है। अब ये किससे कनेक्ट होगा? पावर क्वेरी से, ठीक है। अब क्या होगा, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का भी एक बना देता हूं मैं। तो ये बन गया, मतलब कि पहला क्या आएगा, रो डेटा होगा, फिर उसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी तो विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। आपको पता चल गया पावर क्वेरी क्या होता है। एक डेटा कनेक्शन एंड ट्रांसफॉर्म टूल्स होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा है, डेवलप करा है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, एडवांटेजेस ऑफ पावर क्वेरी। हमें एडवांटेज भी तो पता होना चाहिए, होता क्या है। पहला, डेटा इंटीग्रेशन। क्या है ये? डेटा इंटीग्रेशन। अब डेटा इंटीग्रेशन होता क्या है? डेटा इंटीग्रेशन होता है कि मतलब वी कैन कनेक्ट टू मल्टीपल डेटा सोर्सेस एट द सेम टाइम एंड डिजाइन ए डेटा मॉडल, ठीक है। इंटीग्रेशन का हमें पता चल गया। डेटा इंटीग्रेशन, एडवांटेज ऑफ पावर क्वेरी क्या है? पहला, डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन आपसे पूछा, डेटा इंटीग्रेशन होता क्या है? तो आप क्या कह सकते हो कि हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं सेम टाइम पे और डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन। और डेटा मैनिपुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, होता है क्या है डेटा मैनिपुलेशन। एबिलिटी टू क्लीन, स्टैंडर्डाइज एंड एक्सपैंड एग्जिस्टिंग डेटा सेट। डेटा मैनिपुलेशन होता क्या है, एबिलिटी टू क्लींस, ओके, स्टैंडर्डाइज एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग डेटा सेट। और थर्ड जो आता है वो हमारे को वो होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी क्या करता है, एक हमें एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की क्वालिटी देता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग डेटा में क्या कर सकते हो, शेपिंग कर सकते हो। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, सपोज करो आपके रिक्वायरमेंट में कुछ डेटा आपको फिल्टर करना है, शॉर्ट करना है, ये रिमूव करना है, तो ये किस में आएगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, मैनिपुलेटिंग एंड शेपिंग योर डेटा टू मीट योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक रिमूव, और क्या हो सकता है, फिल्टरिंग, और क्या हो सकता है, लाइक शॉर्टिंग हो गया,
रीनेम करना हो सकता है हमें, ट्रांसपोज करना। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है हमारी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। डेटा, उसके बाद फोर्थ वन क्या है, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होता है, डेटा क्लीनिंग एक प्रोसेस है जो मॉडिफाई करता है आपके डेटा को। डेटा क्लीनिंग क्या होता है, बेसिकली डेटा क्लीनिंग होता है, एक प्रोसेस होता है मॉडिफाइंग टू इंश्योर डेटा, यानी कि आपके रेलेवेंस डेटा भी होगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको नीड है कितने, 10 कॉलम की। ठीक है, बट जो आप जब आपने एक्स्ट्रा यानी इंपोर्ट करा, उसमें है 100 कॉलम, तो 100 कॉलम का रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो आप क्या करोगे, कुछ डिलीट कर सकते हो या किसी चीज का ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यानी कि मेरे पास है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, बट मुझे तो फुल नेम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मर्ज कर सकता हूँ। तो ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, डेटा फॉर्मेटिंग का। डेटा फॉर्मेटिंग से क्या समझ सकते हैं, यानी कि डेटा को फॉर्मेट करना। अब क्या होगा, डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होगा, अपने डेटा को फॉर्मेट करना, लाइक जैसे कि नंबर फॉर्मेटिंग हो गया, डेट फॉर्मेटिंग हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें यूज करना है, तो वो सारी चीजें इसमें क्या आएगी, फॉर एग्जांपल नंबर हो गया, और क्या हो सकता है, डेट हो गया, कंडीशनल हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारी चीजें किस में आती है, डेटा फॉर्मेटिंग में। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, डेटा स्प्लिटिंग। अब उसके बाद क्या होगा, डेटा स्प्लिटिंग। डेटा स्प्लिटिंग क्या होता है, यानी कि आपको क्या करना है, मल्टीपल कॉलम को, यानी कि मल्टीपल कॉलम को आपको अब ये क्या है, डेटा स्प्लिटिंग। डेटा स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो गया कि पावर क्वेरी क्या करता है, सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे डेलीमीटर हो गया, जैसे मुझे मेरा फुल नेम है, बट मुझे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम ही चाहिए, मिडिल नेम नहीं चाहिए, या कुछ भी मुझे रिमूव करना है, मुझे फर्स्ट नेम ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, डिवाइडिंग ए सिंगल कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम्स बेस्ड ऑन डेलीमीटर, ऑपोजिशन और स्पेसिफिक रूल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक से हमने तो थियोरेटिकल सीखा कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये सीखा। यानी कि आपके पास रो डेटा आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है, बट इस प्रोसेस को हम कहते क्या है, यानी कि ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते क्या है, उसे हम बोलते हैं ईटीएल। यानी कि ईटीएल टूल्स बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं, ईटीएल। ईटीएल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। तो ईटेल के बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल पावर क्वेरी होगी, अल्टिक्स होगी, टैबलो होगी, एसएसआईएस हो गया, इंफॉर्मेटिका हो गया। ये सारी क्या है, ईटीएल टूल्स है हमारी। ईटीएल टूल्स लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको और समझ, जैसे फर्स्ट हमारा था पावर क्वेरी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ऑल्टिक्स हो गया, टैबलू भी हो गया, एसएसआईएस हो गया, और इंफॉर्मेटिका। ठीक है, ये सारी क्या है, ये ईटेल्स टूल है। यानी कि आपको क्या करता है, एक डेटा ट्रांसफॉर्म करता है ये आप डेटा को। अब यहाँ पे देखते हैं हो, अब एक इंपोर्ट कर लेते हैं कोई सा डेटा हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ना करके मैं करता हूँ ट्राई ए सैंपल डेटा सेट, जो ये क्या करेगा, एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है एक सैंपल डेटा सेट। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये बेसिकली प्रॉपर केस में ही होता है, यानी कि स्ट्रक्चर डेटा में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे इंपोर्ट करा जाता है। यहाँ पे मैं कहाँ जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म में। एक नई विंडो खुल गई, उस विंडो को क्या कहते हैं, पावर क्वेरी एडिटर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डेटा आ गया, ये सेगमेंट ये ऑलरेडी अपने आप मतलब स्ट्रक्चर में था, तो कोई इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। जब आपके पास अनस्ट्रक्चर डेटा, यानी कि मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी, नहीं नहीं मनीष, मैं आपको बताऊंगा कि करते एग्जैक्टली कैसे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आप घबराओ मत, बस हाँ थोड़ा वेट करो, मैं आगे वही बताने वाला हूँ मैं करते कैसे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि ये टॉपिक हम कवर करेंगे अभी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। ये क्या है, होम में क्या क्या है हमारे पास,
होम में क्लोज एंड अप्लाई, न्यू सोर्स, रिसेंट सोर्सेस, एंटर डेटा, डेटा सोर्स सेटिंग, मैनेज पैरामीटर, रिफ्रेश प्रॉपर्टीज, एडवांस एडिटर, मैनेज, ये सारी चीजें अभी हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखा है जो जो हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो पहला है क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। पावर क्वेरी में जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हो क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब होता है यानी कि ये पावर क्वेरी की विंडो क्लोज हो जाएगी और अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अप्लाई का मतलब अप्लाई, अप्लाई तो हो जाए बट क्लोज नहीं होगा, और क्लोज में अप्लाई नहीं हो, क्लोज हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। तो क्लोज करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्रोसेस हो रहा होगा, और अप्लाई चेंजेस कर देंगे। तो जैसे अप्लाई चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनेंशियल इवेल्युएटिंग। अब यहाँ पे इवेल्युएट हो रहा है, एक डेटा मॉडल क्रिएट हो रहा है। ये देखोगे ये डेटा आ गया, डेटा सेट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद है कस्टमाइज करेंट थीम, यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे थीम को मुझे कस्टमाइज करना है, यानी कि थीम अपने अकॉर्डिंग बनाना है मुझे। तो कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हमें ये सूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मतलब बैकग्राउंड थीम चाहता हूँ या मैं सिंपल चाहता हूँ, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्राउज फॉर थीम, आपने कोई थीम बना रखा है तो ब्राउज कर सकते हैं, नहीं तो कस्टमाइज करेंट थीम। मान लो कि आपने ये कलर वन, कलर टू, कलर फोर, जो भी कलर है वो कलर चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो, विजुअल्स का साइज चेंज करना, जैसे मान लो विजुअल्स को व्हाइट है, कलर व्हाइट है, ठीक है, 50% ट्रांसपेरेंसी है। पेज का कलर चेंज करना चाहते हो, फिल्टर पैन का कलर चेंज करना है, सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी कैंसिल करते हैं। उसके बाद है, उसके बाद न्यू सोर्स। अब न्यू सोर्स, अब जैसे मैंने तो लोड कर लिया फॉर एग्जांपल, अब ये व्यूज मैंने बताया, ये रिपोर्ट होता है, ये डेटा व्यू होता है, और ये क्या होता है, मॉडल व्यू होता है। डेटा व्यू में जाएंगे या ट्रांसफॉर्म में हम डायरेक्ट जा सकते थे, ट्रांसफॉर्म में गए हम। अब क्या हमने देखा था, वहां पे हमने क्या देखा था, न्यू सोर्स, यानी कि एक नया सोर्स, यानी कि मुझे पता है मैंने एक डेटा तो डाउनलोड कर लिया मैंने, बस मुझे कुछ विद इन पावर क्वेरी एडिटर मुझे तो डेटा और इंपोर्ट करना पड़ सकता है ना, तो मैं बाहर ना जाकर मैं यहाँ से भी तो कर सकता हूँ न्यू सोर्स। जो भी है, एक्सेल से मुझे लेना है, एसक्यूएल से लेना है, कहीं से भी, टेक्स्ट सीएसवी फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट सीएसवी से लेना है डेटा, मैं यहाँ से टेक्स्ट सीएसवी से डेटा ले लेता हूँ। ये डेटा आ गया, ये देखोगे तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये हम बाद में करेंगे। जैसा है टेबल वैसा एज इट इज रहने देते हैं और ओके कर लेते हैं, ठीक है। ये डेटा आ गया। अब उसके बाद क्या है, रिसेंट सोर्स, यानी कि रिसेंट सोर्स में वो सोर्सेज दिखाता है जो आपने रिसेंटली यूज करा होगा। जैसे रिसेंटली मैंने देखा होगा तो आपने इतनी सारी फाइलें मैंने यूज करी है, मैंने एसक्यूएल का भी यूज करा, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल वाला मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये एसक्यूएल से कनेक्ट हो गया। अब मुझे इसमें से किसी चीज का भी चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल एडवेंचर्स का चाहिए, मुझे एडवेंचर का क्या चाहिए, मुझे ह्यूमन वाला चाहिए। मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक करा, ओके कर दिया, कनेक्ट करा और इंपोर्ट कर दूंगा। ये मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया, ये एसक्यूएल से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम एंटर डेटा, एंटर डेटा में हम क्या कर सकते हो, मैनुअली एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे नेम ले लेते हैं संजीव, डिपार्टमेंट ले लेते हैं डेटा, ठीक है। सैलरी कुछ भी दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको कट करते हैं, हमें नहीं चाहिए। और सेम राजू, एमएस एनालिस्ट, सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मयंक, सेल्स मैनेजर, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं मोहित, ठीक है। यहाँ पे हम टेबल का नाम लिख सकते हैं, ये टेबल क्या लिख देते हैं, डिपार्टमेंट हिस्ट्री। अब ये कितने तक कर सकते हो डेटा, 3,000 तक, बस उससे ज्यादा नहीं होगा एंटर डेटा में। जैसे मैंने एंटर करा, यही हमने एंटर करा था, ये हो गया। अब फिर इन केस मैं यहाँ पे कोई डेटा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी आईडी है, यहाँ पे मेरा नेम है, यहाँ पे मेरा सेल्स है, ठीक है। आईडी मेरा 111 222 444 555,
666 777। ठीक है। नेम भी हम कोई भी रैंडम नेम पिक कर लेते हैं। अब सेल्स हम कुछ भी दे देते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूंगा, एंटर डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये बन गया। ये मान लो इम्प्लॉय नेम का बना देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे ये एक्सट्रैक्ट हो गया, देखो यही हमने करा था। अब उसके बाद क्या है, डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा सोर्स सेटिंग करता क्या है, अब मुझे नहीं पता इसका डेटा सोर्स क्या है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे ये बता देगा कहाँ कहाँ से डेटा आया है। एडवेंचर से आया है, फाइनेंशियल से आया है, टीएक्सटी से आया है, यानी कि ये डेटा डेटा सोर्स है। तो आप चाहे तो चेंज सोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई परमिशन देना है, क्लियर करना है, परमिशन एडिट करना है, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये मैनेज पैरामीटर होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ क्या करना है, जैसे मुझे ना यहाँ मैं फिल्टर कर रहा हूँ, कभी मैं कनाडा कर रहा हूँ, कभी मैं जर्मन कर, कभी मैक्सिको कर रहा हूँ। तो हम यूजर को एक पैरामीटर दे सकते हैं कि भाई आप ये सेलेक्ट करो, आपके पास वही डेटा आएगा। यानी कि मैं नहीं चाहता कि उसको कनाडा वाले बंदे को जर्मनी का डेटा दिखे, या जर्मनी के बंदे को कनाडा या फ्रांस का डेटा दिखे, यानी कि उसके रीजन का ही डेटा दिखे। ठीक है। तो हम उस केस में क्या यूज कर सकते हैं, एक पैरामीटर बना सकते हैं। पैरामीटर कैसे बनाते हैं, मैनेज पैरामीटर या न्यू पैरामीटर। न्यू पैरामीटर, मैनेज पैरामीटर में तब जाएंगे जैसे कि हमने बहुत सारे पैरामीटर बना रखे हैं, उसको मैनेज करेंगे, यानी कि उसमें एडिट या डिलीट करना है, तो मैं क्या जाऊंगा न्यू पैरामीटर में। पैरामीटर का नाम लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर का नाम है कंट्री। ठीक है। एनी यानी कि टाइप। देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कौन कौन से टाइप होते हैं, डेसिमल होता है, डेट होता है, डेट टाइम होता है, डेट एंड टाइम, टाइम जोन होता है, ड्यूरेशन होता है, टैक्स होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, बाइनरी होता है। तो अभी फिलहाल के लिए एनी रखते हैं। ठीक है। ये भी एनी लिख, यहाँ पे हम कर देते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यानी कि हमारे पास बहुत सारी लिस्ट हो सकता है। ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। अब ये मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू क्या करूंगा, मैं कनाडा करूंगा। ठीक है, कनाडा ही कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ये आ गया जो जो आपने करा था यहाँ पे, फ्रांस, जर्मनी, यही करा था आपने वहां पर। अब इन केस मैं फ्रांस करता हूँ, मेरा फ्रांस का डेटा होना चाहिए फाइनेंशियल वाले में। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं फिल्टर। क्यों? क्योंकि अभी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करोगे, टैक्स फिल्टर। टैक्स फिल्टर में क्या जाओ करोगे, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या करोगे, पैरामीटर, क्या कंट्री, ओके कर दिया। अब देखोगे एक ट्विस्ट, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या सिलेक्ट था, फ्रांस। बट ये क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा है मैंने। मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैनेज पैरामीटर में गया, इनको जैसे जैसे वहां पे नेम लिखा हुआ था वैसे वैसे लिख दूंगा यहाँ पे, यानी कनाडा। यानी कि हम ये यूजर को बता रहे हैं कि आप मैनुअल ना जा करके आप ऐसे कर सकते हो। यानी कि हमने बहुत सारी कंडीशन लगा रखी है। अब यूजर आपके पास कैंडिडेट तो नहीं आएगा कि भाई मुझे ये कंडीशन लगा करके, तो हमेशा तो नहीं आएगा। मतलब आपको स्पेसिफिक एक बिजनेस ने बता दिया कि आपको ये कंडीशन चाहिए, कनाडा चाहिए, आपको फ्रांस चाहिए, आपको मल्टीपल यानी कि सेल जिसका ग्रेटर देन 5,000 है, वो ही डेटा देखूं मैं, तो वो सारी चीजें आप इससे मैनेज कर सकते हो। डिफॉल्ट में क्या कनाडा ही रख देते हैं, इसमें कनाडा ओके कर लेते हैं। अब देखते हैं, कनाडा ही है और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना। अब उसके बाद ये रिफ्रेश भी, यानी कि आपने कोई अपडेट करा डेटा में, कुछ अपडेट करा फाइनेंशियल, मान लो आपका डेटा है उसमें कुछ चीजें आपने अपडेट करी, तो आप रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश ऑल रिफ्रेश। ठीक है। आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता देगा कि ये है क्या। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मेरा ये सारे डेटा है। जैसे मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, देखो क्या होता है, ये क्या हो रहा है, सारी चीजें क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। अब सपोज करो मैंने क्या करा है, एक डेटा से दूसरे डेटा का रेफरेंस ले रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो मैं नहीं चाहता भाई इस इससे वो कनेक्ट हो और ये लोड हो। लोड होने में क्या होगा, टाइम लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं तो अभी बताता हूँ, जब एक बार लोड खत्म हो जाए तब बताता हूँ मैं करेंगे क्या। ये लोड हो गया डेटा, ये सारा डेटा आ गया, बट मुझे तो चाहिए ही नहीं था वो डेटा। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा,
जैसे मुझे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का चाहिए ही नहीं था, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज में जाकर के क्या कर सकता हूँ, इनेबल लोड रिपोर्ट। ओके, ठीक है। या जैसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे भी आ जाता है इनेबल लोड। ये भी मैंने अनचेक कर दिया, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए था, ये मैंने कर रखा है। मैं ये यहाँ से भी हटा देता, अब क्लोज एंड अप्लाई कर। देखा, बाकी सब हो गया, वो नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल का हो गया लोड, बाकी किसी चीज का भी लोड नहीं हुआ था वहां पे, ठीक है। अब अब देखते हैं और क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। एक्सेल पे जाते हैं, मैनेज पैरामीटर कर दे, रिफ्रेश भी, प्रॉपर्टीज हो गया। एडवांस एडिटर होता क्या है? ये हम जो भी कर रहे हैं, ये दिख रहे हो कोड, ये सारी कोड कहाँ पे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है एडवांस एडिटर में। तो ये जो भी आपने चीजें करी, ये सारी चीजें आपको क्या हो गया, एक स्टेप में नोट हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फिल्टर है, चेंज है टाइप, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी होगी। चेंज टाइप में क्या क्या हुआ है, फाइनेंशियल है, क्या है, सेगमेंट टाइप टेक्स्ट है, कंट्री टाइप का टेक्स्ट है, प्रोडक्ट का टेक्स्ट है, ये सारी चीजें कहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं? यहाँ एडवांस एडिटर से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम लैंग्वेज की नॉलेज होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब उसके बाद एडवांस हो गया, अब ये मैनेज क्या है, डिलीट है, डुप्लीकेट, ये है क्या? इन केस मुझे इसका क्या करना है, एक रेफरेंस बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करके भी रेफरेंस बना सकता हूँ, या इसका डुप्लीकेट बना सकता हूँ। वही सेम चीज यहाँ पे है, डिलीट करना। अब मुझे ये डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये डिपार्टमेंट डिलीट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ओके कर दिया तो डिपार्टमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। मैनेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इन केस आपके पास 100 ऑफ कॉलम्स हैं, आप उन कॉलम को चूज करना चाहते हैं, यानी कि चूज कॉलम, यानी कि एक एक, जाहिर सी बात है 100 कॉलम तो आप चेक नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ फिल्टर से चेक कर सकते हो कि हाँ, आपको कौन कौन सा कॉलम चाहिए। जैसे मुझे मुझे किसका नहीं चाहिए, यूनिट सोल्ड का चाहिए, डिस्काउंट बैंड का नहीं चाहिए, मुझे सेल्स, ग्रोस सेल्स नहीं चाहिए, डिस्काउंट नहीं चाहिए, सेल्स नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, डेट भी नहीं चाहिए, मंथ नंबर भी नहीं चाहिए, ईयर चाहिए, ठीक है। ओके कर दिया। जैसे ओके करूंगा, मेरे पास कितने बचे हैं, देखो इतने ही हैं, जो जो मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। अब रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम। अब मान लो मेरा सेलेक्ट ये है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो रिमूव कॉलम कर सकता हूँ, और रिमूव अदर कॉलम यानी कि इसको छोड़ के सारा डेटा रिमूव। अब फॉर एग्जांपल रिमूव अदर कॉलम, कंट्री को छोड़ के सारा डेटा डिलीट हो गया। कीप रोज, टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज ऑफ रोज, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, एक नया एक्सेल वर्कबुक ले लेता हूँ, मोर एक्सेल ही ले लेता हूँ। ये डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऊपर के रोज डिलीट करने हैं, यानी कि मुझे पता है ऊपर वाला रोज है ही नहीं, यानी कि हमारे एक्सेल में स्टार्टिंग कहाँ होता है, सेकंड होता है, तो मैं ऊपर का रो डिलीट कर सकता हूँ, कीप रोज और टॉप रोज, या रिमूव रोज कर सकता हूँ। मुझे रिमूव करना है तो रिमूव क्या करूँगा, रिमूव टॉप रोज, टॉप क्या, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मैंने रिमूव कर दिया। सेम एज इट इज ये है कि आपको कौन कितने रोज आपको रखने हैं, मान लो मुझे 100 रखने हैं, या मुझे 10 रखने हैं, तो मैं 10 रोज होगा इसके ना, बाकी सारी चीजें डिलीट हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एरर है, मान लो कि आपको एरर या कीप डुप्लीकेट, आपको डुप्लीकेट करना है, इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। सेम इसका यहाँ पे भी, रिमूव एरर्स, रिमूव ब्लैंक रोज, जितने भी ब्लैंक रोज है वो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ रिमूव डुप्लीकेट, मान लो इसमें कोई डुप्लीकेट, आप रिमूव डुप्लीकेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। मान लो इतने सारे रिमूव डुप्लीकेट थे, तो रिमूव डुप्लीकेट आपने कर दिया। अब जैसे यहाँ पे स्प्लिट है, स्प्लिट आपको स्प्लिट करना बाय डेलीमीटर, फॉर एग्जांपल ये करते हैं। और अब जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, ये सेल्स है, कस्टमर है, बट ये हेडर तो है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्स्ट रो एज ए हेडर कर सकता हूँ। यहाँ से क्या करूँ, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, ये मेरा हेडर हो गया। सेल्स डॉक्यूमेंट, कस्टमर नेम, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में इसको क्या करना है,
डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्हें स्प्लिट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाई डेलीमीटर। बाई डेलीमीटर क्या यानी क्या, मेरे क्या है बाई डिफॉल्ट इसने क्या कर चूज करें, स्पेस। ओके करा, हो गया, हो गया स्प्लिट। अब चाहे यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, बाई नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर। मान लो, अब क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको पता है कि जो आपका डेटा है वो किस नंबर से स्टार्ट है। मान लो फॉर एग्जांपल 5 नंबर के बाद से मुझे डिलीट करना है या स्प्लिट करना है। 5 नंबर के बाद से ये स्प्लिट हो गया, जितना भी डेटा होगा वो स्प्लिट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, बाई पोजीशन। आप एक पोजीशन भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पोजीशन दे दिया 1। देखो, यानी कि 1 को स्प्लिट कर दिया, यानी कि 1 को हटा ही दिया पूरा। अच्छा प्रिया, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, आप ये कह रहे हो कि स्प्लिट पोजीशन का और बता दो। ठीक है, स्प्लिट पोजीशन का एक हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट ही बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये कुछ डेटा कोड करके। ठीक है, मेरे पास एक डेटा कोड करके है, मुझे उसको स्प्लिट करना है। यानी कि मेरा डेटा क्या हो सकता है, मेरा डेटा, लेट सपोज करो, यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD, या और नंबर लिख लेता हूँ P0256। ठीक है, फिर एक नंबर लिख लेता हूँ 2314XYZR00256। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5254ZDA R0036। ठीक है, ये मैंने डेटा सेट ले लिया है। ओके कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है बाय पोजीशन। बाय पोजीशन कर दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, ये इतना स्मार्ट है, ये उसको पता चल गया कि भाई, यानी कि 0 का मतलब मुझे पहले कैरेक्टर, यानी कि मुझे इसे स्प्लिट ही नहीं करना, यानी कि स्टार्टिंग की फोन इस फर्स्ट में स्प्लिट नहीं करना। 4, यानी कि जो नेक्स्ट का 4 है, यानी कि देख रहे हो अभी। 0 का मतलब मुझे पता है मुझे नहीं करना है एक्सट्रैक्ट। 4 का मतलब यानी कि ABCD, यानी कि 1 2 3 कैरेक्टर मुझे लेने हैं, और 8 यानी कि जो जितने भी ये हैं, जितने भी कैरेक्टर है बाकी वो सारे कैरेक्टर उठाने हैं। तो ये बाई डिफॉल्ट इसने 0,4,8 ले लिया। बाई बाई अब इन केस आपको नहीं चाहिए था, अब यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए। अभी तो हम फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देंगे। देखो, यही चाहिए चाहिए था आपको, यानी कि आपको क्या चाहिए था, इससे पहले वाला डेटा क्या था हमारा, इससे पहले वाला डेटा था न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, और फिर उसके बाद नंबर। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे स्प्लिट बाय पोजीशन करा, ये ऑटोमेटिक हो गया। इनकेस आपको ABCD P और 0 भी चाहिए या कुछ भी XYZ चाहिए, वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। मान लो पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 4 की जगह मैंने 5 कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, तो यहाँ ए भी आ गए, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कैरेक्टर आ गया। नहीं तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर आना चाहिए था। एग्जैक्टली वो सही था जो उसने पावर कैरी ने करा। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब ये लोअर टू अपर केस है, यानी कि लोअर टू अपर केस। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल देख लेते हैं, लोअर टू अपर, जैसे हम यहाँ पे ना जल्दी से ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एयरप्लेन है हमारा, या एयरपोर्ट है, एयरटेल, एयरटेल है, जियो सिम है, फॉर एग्जांपल बॉल, वाटर। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जाते हैं हम डेटा सेट में, एंटर डेटा, यहाँ पे एंटर करा, पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, लोअर टू अपर केस। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लोअर टू अपर केस, यानी कि लोअर से स्टार्ट हुआ अपर केस, जो जो मैंने करा था वो हो गया। इससे पहले हमारा डेटा क्या था, एयरपोर्ट था, जियो सिम था, बॉल पेन था, डिज्नी था। मुझे इसको अलग अलग करना था, यानी कि स्मॉल, ये देख रहे होगे ये क्या है, स्मॉल, लोएस्ट टू अपर केस। तो यहाँ पे भी वही है, लोएस्ट टू अपर केस, स्प्लिट हो गया। अब दूसरा करके देखते हैं।
अपर टू लोअर केस, यानी कि अपर से, यानी कि लोअर केस भी हो गया, फिर अपर केस हो गया, फिर लोअर केस हो गया। तो ये एज पर डेटा आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। ठीक है, ये देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब क्या है, डिजिट टू नॉन डिजिट और बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। तो एक एग्जांपल हम बना लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे DOR 576899, मान लो ये हमारा कोई नंबर है, ORD, ये ऑर्डर नंबर है, ये इनवॉइस नंबर है फॉर एग्जांपल। ये हमारे कुछ नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेम एक और टेबल ले लेते हैं, जिसमें मेरा क्या है, ये है मेरा पासकोड, ये बिल, बिल नंबर फॉर एग्जांपल। बिल नंबर स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, नंबर से कर देता हूँ, MYTE। ठीक है, अब इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ सिंपली पावर क्वेरी में जाऊँगा और पेस्ट कर दूंगा, कहाँ पे, एंटर डेटा पे। पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट डिजिट बाय नॉन डिजिट। देखो, डिजिट नहीं था, हमने क्या करा, गलत करा। इसको करना चाहिए था डिजिट बाय नॉन डिजिट, तो डिजिट वाला हो गया ये स्प्लिट। यहाँ पे देखो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है इसमें बिल नंबर में, मैंने क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे, टैक्स। ये किस केस में होगा, अब देखना, इस केस में होगा ये वाला। हो गया स्प्लिट ये। तो सेम इसको भी ऐसे करते हैं, बाई डिजिट नॉन डिजिट। देखो नॉन डिजिट करा सारा, नॉन डिजिट है ये और ये डिजिट है, ये सारा स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्या है, इससे हटा देते हैं हम, क्लियर फिल्टर कर देते हैं। अब ग्रुप बाय, जैसे मुझे ग्रुप बाय क्या करना है, कनाडा का देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बाय कंट्री है, क्या क्या देखना है मुझे, सम देखना है। सम किसका देखना है, मुझे सम जाहिर सी बात है प्रॉफिट का देखना होगा या किसी का भी देखना होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी तभी तो वो आएगा। मुझे काउंट देखना, काउंट आएगा। ठीक है, ओके कर दे, ये आ गया कंट्री का। ये है सम, ये काउंट नहीं है, सम है। एक मिनट, यहाँ पे सम ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म। अब इन केस आपको और भी ऐड करने हैं, तो आप और भी ऐड कर सकते हो, ऐड ग्रुप सेगमेंट, सेगमेंट या हम प्रोडक्ट वाइज ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मैं काउंट चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑल रोज। ठीक है, ऑल रोज का काउंट, ये एक टेबल बन गया। यहाँ पे जब एक करोगे सभी का एक टेबल बन गया होगा, सेगमेंट, कंट्री, ये इन सभी का एक टेबल बनेगा। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे, अब मुझे नहीं चाहिए ये, अब मुझे इसमें से जो जो चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल सेगमेंट चाहिए होगा, सेगमेंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। अब एडवांस में जाते हैं, जो हमने करा था, हमें ऑल रोज नहीं चाहिए, हमें काउंट चाहिए, काउंट रोज चाहिए। ठीक है, काउंट, तो यहाँ पे इसका काउंट आ जाएगा, कैरेटा का कितना काउंट है। ठीक है, ग्रुप बाय, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, ये तो हमने पहले ही कर लिया था। रिप्लेस वैल्यू, इनकेस मुझे कुछ रिप्लेस करना है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, जहां से स्टार्टिंग से था वहां पे जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे मान लो रिमूव ये करना है, इम्पोर्ट डेटा टू ए ब्लैंक रो, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे रिमूव करना है यहाँ से, या मेरे पास यहाँ पे ग्रैंड टोटल है या कुछ भी है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, रिमूव रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस करना है। इसकी जगह मुझे कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, देखो कुछ नहीं है। ठीक है, नल नल है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नल वैल्यू है, अब मैं वहां पे चाहता हूँ जहाँ पे नल वैल्यू, वहां पे क्या है, जीरो आ जाए। अब देखना जीरो आ जाएगा, जहां जहाँ नल वैल्यू। अब यहाँ पे नल वैल्यू है नहीं, इसमें क्यों नहीं आ रहा है, देखो इसमें हमने क्या करता, कैपिटल लेटर में लिखा था। अब देखना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्यों नहीं होता, देखो जीरो जीरो हो गया। यूज फॉर और डेटा टाइप, अब मान लो मुझे पता है इसका डेटा टाइप क्या है, मुझे पता है ये टेक्स्ट है, ये डेटा है। समटाइम्स क्या हो, समटाइम्स ये होता है कि पावर क्वेरी डिटेक्ट नहीं कर पाता डेटा टाइप एग्जैक्टली, वो उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, इसको पता नहीं चला ये क्या है, सेल्स है, ये यानी कि ABC का मतलब टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। अब मुझे पता है ये क्या है, ये नंबर है, तो मैं नंबर कर दूंगा यहाँ पे।
ठीक है, हमने कहाँ तक सीख लिया? हमने, हमारे ये हो गया डन। ठीक है, जो जो हो रहा है वो हम क्या करते हैं, डन करते जाते हैं। रिप्लेस वैल्यू तक हमने यहाँ तक डन कर दिया। और बाकी ये जो मर्ज डेटा है, अपेंड डेटा है, कंबाइन है, क्लियर कैसे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म के भी बहुत सारी चीजें, ऐड टू कॉलम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, और आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने ईमेल एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर देना सभी। ठीक है, श्रेया आपको मिली नहीं थी लास्ट वीडियो? ठीक है, तो आप ऐसा करना, मुझे ना पर्सनली पिंग कर देना, नहीं तो आप ऐसा करना, अ, आपके पास तो नंबर होगा एजेंट का, ठीक है, उसे कॉल कर लेना। नहीं नहीं होता तो आप मुझे पिंग कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करके आना, और ये सारी ये फाइलें मैं दूंगा और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है क्या है ये, डेटा स्प्लिटिंग क्या होता है, एडवांटेज ऑफ पावर बीआई क्या होता है, पावर बीआई होता है, पावर क्वेरी क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ूंगा जो चीजें मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आई होप आप सब रेडी रहना, मैं किसी से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।